लोकसभा सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, तभी सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें रोका जा रहा था और इसी सिलसिले में अनुराग ठाकुर भी खड़े हो गए थे। उसी वक्त कैमरे की नजर उनकी कमर पर बंधी लुइस विटॉन यानी कि एलवी ब्रांड की बेल्ट पर चली गई और बस यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, क्योंकि लोग कहने लगे कि ये एक फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड है जिसकी बेल्ट आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है और जिसकी कीमत 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। फिर इंटरनेट पर यह दावा भी फैलने लगा कि ऐसी एलवी बेल्ट काल्फ स्किन यानी बछड़े की खाल से बनती है, जिसके बाद वही लोग जो अक्सर गौ माता और गौ रक्षा की बात करते हैं, अब उन्हीं पर सवाल उठने लगे हैं। भाषणों में गाय और पहनावे में बछड़े की खाल वाली बेल्ट कैसी देशभक्ति है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही बातें अनुराग ठाकुर के लिए की जा रही हैं। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें यूजर्स का कहना है कि जैसे ही कैमरे में एलवी का लोगो साफ दिखाई देने लगा, अनुराग ठाकुर ने अपनी जैकेट से उसे छिपाने की कोशिश की। नहीं बोल सकते, जैसे आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी। माननीय अध्यक्ष। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से फैल गई है और लोगों ने इसे लोकल फॉर वोकल बनाम ग्लोबल फॉर लग्जरी की लड़ाई बना दिया है, क्योंकि एक तरफ सरकार स्वदेशी अपनाने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर एक महंगे विदेशी ब्रांड की बेल्ट चमकती नजर आती है, जिससे आम जनता में नाराजगी और तंज दोनों देखने को मिल रहे हैं। लोग ताने कस रहे हैं कि अगर नेता सादगी और देसी सामान की बात करते हैं तो खुद के पहनावे में भी वही झलकना चाहिए, नहीं तो उसे कथनी और करनी का फर्क ही कहा जाएगा। और यही वजह है कि इस एक बेल्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल में एक अलग बहस छेड़ दी है, जहां मुद्दा सिर्फ बजट या भाषण नहीं, बल्कि यह बन गया है कि देशभक्ति सिर्फ माइक पर रहनी चाहिए या पहनावे और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। एक शख्स ने लिखा, अनुराग ठाकुर की महीने की सैलरी 1,24,000 है। अनुराग ठाकुर की बेल्ट की कीमत 86,000 है। अनुराग ठाकुर ने ऐसी बेल्ट पहनी है जिसकी कीमत लोगों की महीने की सैलरी के बराबर है। सोचो, यहाँ भारत में 5 किलो राशन पर कुछ लोग जिंदा हैं। इतनी गरीबी है और नेता लोग मौज काट रहे हैं। वहीं एक ने लिखा, अनुराग ठाकुर को यहाँ लोकसभा में एक आयातित लुई विटॉन बेल्ट पहने देखा जा सकता है, जो बछड़े की खाल यानी काल्फ स्किन से बनी होती है। भाषणों में ये लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन लोकसभा के अंदर बछड़े की खाल से बनी बेल्ट पहनते हैं। नारे लगाने के लिए गाय और लग्जरी ब्रांड के लिए बछड़ा, माइक पर देशभक्ति, कमर पर पाखंड। वहीं एक ने लिखा कि बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का बेल्ट किससे बना है, देख लीजिए। फ्रांस की कंपनी लुइस विटॉन का यह बेल्ट लगभग 82,000 रुपए का है। यह बेल्ट टाइगर काल्फ यानी कि बछड़े के चमड़े से बनता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो गूगल कर लो। बछड़ा के चमड़े से बने बेल्ट को पहनने वाले लोग धार्मिक बनने और स्वदेशी अपनाने का ज्ञान देते हैं। वहीं एक ने अंग्रेजी में लिखा कि कैसे एमपी अनुराग ठाकुर अपनी बेल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक ने लिखा, मंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग दूसरों के शर्ट, टी शर्ट, जूते, जैकेट के रेट पर ट्रोल करते रहे हैं, पर ठाकुर साहब के बेल्ट का प्राइस 50,000 से 86,000 तक बताया जा रहा है। बहुत मुश्किल भरी राह है देश में जनसेवा करना। नेता लोग गरीबों की सेवा करते करते अमीर होते चले जाते हैं। अब जाते जाते सुनिए कि किस तरह से संसद के अंदर बहस हुई, क्या कुछ हुआ, सुनिए। What is this? Sir, Speaker, 1 second. Sir, sir. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker has it given is a not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. Yeah, that's why I am not being given a permission. What is the It is my right. Rule 349.
अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। संसद के बजट सत्र में मंगलवार 3 फरवरी को वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सरकार को भी नहीं थी। एक तरफ लोकसभा के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई ने बिखरते हुए विपक्ष को एक बार फिर राहुल गांधी के पीछे एकजुट कर दिया। जनरल नरवणे के संस्मरण और चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, तो पूरा विपक्ष ढाल बनकर खड़ा हो गया। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि कागज फेंके गए और इतना बड़ा एक्शन लिया गया? मंगलवार को जैसे ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के संस्मरण और चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने लेख को सत्यापित कर सदन के पटल पर भी रखा, लेकिन सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। जैसे ही राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर बोलना चाहा, सभापति ने उन्हें रोक दिया और दूसरे सांसद का नाम पुकार लिया। राहुल गांधी को बैठने का इशारा किया गया, जिससे वो काफी गुस्से में नजर आए। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आया। हाल के दिनों में जो विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा था, वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से एक हो गया। सोमवार की तरह मंगलवार को भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कहा, अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाई जा रही है। यही वो पल था जब सरकार की सख्ती ने विपक्ष को फिर से इंडिया गठबंधन वाली मजबूती दे दी। संसद ऐसी जगह है जहां पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। और उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। एमपी को सस्पेंड किया गया है, जिस तरीके से अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, उस चीज को लेकर अगर नहीं, हम कल भी इसी मुद्दे पे रहेंगे। और जिस तरह से एमपीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से अहिल्या भाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया मणिकर्णिका का घाट पे, जिस तरह से कृषि उत्पादनों के लिए अमेरिका का बाजार खोला गया है, हमारे बाजार में आके वो अपना उत्पाद बेच सकेंगे और अपना यहाँ पे आके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे। और जो नुकसान हमारे किसानों को होगा, इस पे हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हंगामा इतना बढ़ा कि कुछ सांसदों ने गुस्से में आसन की तरफ कागज फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियम के तहत प्रस्ताव पेश किया। आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस के मणिकंठ टैगोर, हिबी ईडेन और अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जैसे कुल 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित भी किया। श्री मणिकंठ टैगोर, श्री अमरिंदर सिंह राजा वरिंग, श्री गुरजीत सिंह औलिया, श्री हेबी एडेन प्रशांत पडोले, श्री डीन करियोकोस, एस वेंकटेश and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।